Hariom students, today we will discuss about the linear equation in two variable, in which we will discuss what is the linear equation, how we can draw its graph, and how many solution we can find out for the linear equation, and what is the way to find out. मीन्स आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट इसका पूरा समझेंगे बेसिक से, कैसे इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन के, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. लेट्स स्टार्ट. लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट टर्म इज लीनियर. लीनियर वर्ड का मतलब होता है लाइन. लीनियर इक्वेशन मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करती है. अगर हम लोग उसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. इन टू वेरिएबल्स मीन्स जो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा. अभी तक आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड कैसे उसे सॉल्व करते हैं वो आप सब जानते हैं. लेकिन अभी क्लास 9th में आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, वेयर वी विल यूज़ टू वेरिएबल्स एक्स और वाई और सम अदर टू वेरिएबल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म. ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of linear equation. What is the identification of linear equation? linear equation की identification क्या होती है? उसकी identification ये है कि उसमें जितने भी वेरिएबल हों, चाहे वो 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का हो, वेरिएबल में जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी. ठीक है, किसी भी इक्वेशन की पावर 1 से ग्रेटर या 1 से स्मॉलर अगर होती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. ओके, सो द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द वेरिएबल मस्ट हैव द पावर 1. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. मतलब एक वेरिएबल x का होगा, एक वेरिएबल y का होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा. x का कोफिशिएंट यहाँ a हो गया, y का कोफिशिएंट b हो गया और एक कांस्टेंट टर्म c हो गया. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज वी हैव एन इक्वेशन 2x plus 3y plus 10 is equal to 0. So if we compare this equation with the standard form, then what is the value of a here? A is coefficient of x, and when we compare, then the value of a is 2, value of b is 3, and value of c is 10. Take another example. This is another form, but this form is not in standard form. ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. 5x 7y RHS में है, इसे उठा के हम लोग LHS में लाएंगे तो -7y हो जाएगा. सिमिलरली हम लोग 11 को भी LHS में लाएंगे, -11 इक्वल टू 0. देन अब हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -11 हो जाएगी. ओके, तो ये तो अभी हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ रहे हैं. अब आगे की चीज़ देखते हैं क्या होता है इसमें. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, हम उस पर आ जाते हैं. किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. जो क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, 2x + 5 इज इक्वल टू 11. तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है. +5 है, ये दूसरी साइड ट्रांसफर होगा, -5 हो जाएगा. 11 - 5 इज इक्वल टू 6. इट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x. देन 2 इज़ मल्टीप्लाइंग हेयर, सो जब ये इधर आएगा तो 6 को डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 इज़ द आंसर. लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की लिख लेते हैं. 2x + 3y इज इक्वल टू 6. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये वाला
मेथड हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ तो एक ही वेरिएबल है। उस वेरिएबल को छोड़ के सारे टर्म्स एक एक करके दूसरी साइड ट्रांसफ़र करो, जो वैल्यू आएगी फाइनली वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो वेरिएबल हैं, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है हम लोग वो देख रहे हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जो आप लोगों ने 8th में पढ़ा था, जैसा भी इक्वेशन, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, फ्रैक्शन फॉर्म में होती थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से करते थे आप लोग, ठीक है ना, लेकिन आंसर हमेशा एक ही आता था। यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की है, सिंगल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके सॉल्यूशन पूछे जाएं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड आउट। किसी भी लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो हम लोग चेक करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई एक सिंपल सी इक्वेशन अभी ले लेते हैं हम लोग, 2x + 3y = 6। इसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तो हमने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन में आता है फाइंड आउट 5 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन निकालो, 10 सॉल्यूशन निकालो। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन पहले चेक करते हैं कैसे। तो कभी भी किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, x और y। इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, किसी भी, चाहे वो x हो चाहे y। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2x इधर ही छोड़ेंगे और ये 3y हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो फिर से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप 2x को इधर ही छोड़ दीजिए, 3y उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर आप 3y को इधर ही छोड़ देते, ये 2x उधर ट्रांसफ़र कर सकते थे आप। ओके, मतलब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 3y/2। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग 1 by 1, सपोज हमें यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालने हैं या हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें हम लोग माइंडली कैलकुलेट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रफ वर्क को हम लोग यहाँ पे शो करें, ठीक है। हम लोग इस तरह से एक टेबल बना लेंगे जिसमें x और y की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, किसके टर्म में, y के टर्म में। तो हम लोग 1 by 1 y की कोई वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते जाएंगे। सपोज़ हमने y की जगह 0 पुट किया, याद रखिए यहाँ पे y है, तो y की जगह आप कुछ भी, जो आपके दिमाग में कोई भी एक नंबर आ रहा है आप पुट कर दीजिए। हमने y की जगह यहाँ क्या पुट किया, 0। अच्छा, अब मैं यहाँ रफ कैलकुलेशन नहीं शो कर रहा हूँ, आप लोग खुद दिमाग में करिए। अगर y की जगह यहाँ 0 पुट किया जा रहा है, 3 का मल्टीप्लाई y से हो रहा है, और अगर y की जगह 0 रख रहे हो आप लोग, तो 3 × 0 यानी 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा यहाँ पे। और जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे आप, चलिए मैं शो कर देता हूँ, 6 - 0/2, और 6 - 0 विल बी 6/2, एंड व्हेन 6 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट विल हैपन, इट विल कम 3। तो हेयर इट इज़ फर्स्ट सोल्यूशन, 3, 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 0 ये पहला सोल्यूशन है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x = 3 एंड y = 0। क्योंकि हमने y की जगह 0 लिया, तो x की आंसर क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। चाहे आप इसे ऐसे लिख दीजिए, या आप पॉइंट्स के टर्म में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में लिख सकते हैं कि 3, 0 इज द फर्स्ट सोल्यूशन। नाउ टेक अनदर वैल्यू फॉर y। चलिए इस बार हम लोग y की जगह सिर्फ 1 ले लेते हैं। ओके, तो y की जगह 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 3। आप इस y की जगह 1 पुट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई y से हो रहा है, मतलब y की जगह आप 1 पुट कर रहे हैं, तो इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 × 1 = 3, ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 - 3/2, और 6 - 3/2 3/2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ओके, तो आपने जब y की जगह 1 पुट किया, यहाँ देखिए हमने y की जगह 1 लिख रखा है, 1 पुट किया, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1.5। तो हम लोग यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। मीन्स जो दूसरा सोल्यूशन है वो आ गया 1.5, 1। और स्टूडेंट्स याद रखना, पहले x की वैल्यू पुट की जाती है, फिर y की। अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो इस तरह से, अदरवाइज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x = 1.5 एंड y = 1। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग x की जगह, y की जगह इस बार हम लोग 2 रखते हैं। ओके, y की जगह हम लोग क्या रखने जा रहे हैं,
तो y की जगह अगर 2 रखते हैं इस y की जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2/2, 6 माइनस 6, बिकॉज 3 2 6 हो जाएगा अपॉन 2, और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0/2, और 0/2 क्या होता है 0। तो व्हाट वैल्यू कम्स हेयर, क्या वैल्यू आई जब y की जगह 2 रखा, x 0 आया। तो अगला सोल्यूशन क्या हो गया 0,2, मीन्स पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, या हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते थे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। हाउ मैनी सोल्यूशन वी हैव गॉट, कितने सोल्यूशन में निकाल लिए 3, पहला सोल्यूशन 3,0, सेकेंड 1.5,1 एंड देन 0,2। ओके, इसी तरह से फोर्थ सोल्यूशन आप कुछ और रख लो, 4 रख लो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 6 माइनस 12, और 6 माइनस 12 क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, और माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस में 1.5, मीन्स फोर्थ सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे आपका -1.5,4। x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू -1.5, y इज इक्वल टू 4। क्लियर। इस तरह से आप कितनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, जितनी चाहे वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। x की जगह y की जगह 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, रखते जाओ x की वैल्यू आती जाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि आप नेगेटिव ही पॉजिटिव रखो, आप y की जगह नेगेटिव भी ले सकते हो, -1 -2 -3 भी ले सकते हो। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कितने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, आप जितने चाहें उतने सोल्यूशन y के फाइंड आउट, वो x और y के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप देख रहे हैं, इसके आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो तरीका आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए ये हम लोग काम करेंगे, इस बार y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो x का टर्म है ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, ओके, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 4x अपॉन 5। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम लोग कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ऐसे x y, चलिए 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस बार हम लोग। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस बार कोई कैलकुलेशन मैं शो नहीं करूँगा, आप लोगों को खुद समझना होगा। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, इस बार आप देख रहे हैं ध्यान से, y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, और x हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन में लेके आए हैं, तो x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस बार। x की जगह चलिए एक काम करते हैं 0 पुट करते हैं, चलिए तो x की जगह लिखेंगे 0। अब 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और 20 माइनस 0 20 रहेगा, देन 20 डिवाइड होगा 5 से, तो क्या आंसर आएगा 4। तो पहला सोल्यूशन 0,4 मीन्स x 0 और y 4। ओके, चलिए अब हम लोग काम करते हैं, 4 की जगह 2 रखते हैं, चलो 1 2 3 जो भी रख सकते हो। अच्छा कोशिश ये करनी चाहिए, वैसे यहाँ तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो चाहे वैल्यू डेसिमल में आए कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आगे अभी ग्राफ भी बनाएंगे, तो जब ग्राफ बनाया जाता है तो याद रखिएगा हमें ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना हो, बिकॉज आपको फिर उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो सोल्यूशन हो वो क्लियर हो। x की जगह हम लोग रखते हैं 5, तो 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 5 0 आएगा। तो मतलब जो वैल्यूज़ आ रही हैं क्लियर आ रही हैं। चलो यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, सपोज एक और वैल्यू ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना, 1 ले लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 20 माइनस 4 बचेगा 16, और 16 को जब 5 से डिवाइड करोगे आप तो आंसर आएगा 3.2। तो यहाँ पे एक जो दूसरा सोल्यूशन था वो 5,0 था, और फिर अगला सोल्यूशन जो आ गया वो आ गया 1,3.2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप चाहे जितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग अगला टॉपिक इसका देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप जब 10th क्लास में पहुंचोगे तो ग्राफिकल सोल्यूशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ध्यान से समझिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। याद रखिए ये एग्जांपल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ, ये इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 3 सोल्यूशन 4 सोल्यूशन 5 सोल्यूशन निकालें, 2 सोल्यूशन से भी काम चल जाता है, ठीक
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली है, उसके 2 सोल्यूशन आपके सामने हैं। कैसे फाइंड आउट किया वो आपको सबको पता है। तो अब आप कोशिश करिएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि ग्राफ पेपर पे ही बनाएं। अदरवाइज अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप किसी कॉपी में थोड़ा सा फेयरली ग्राफ बनाइएगा। मैं बताता हूँ कैसे। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4, ये आपका ग्राफ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू अपवर्ड पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड नेगेटिव होती हैं। अब हमें करना क्या है, ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट्स अगर गिवन है उन पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, x3 है y4 है, मतलब 3,4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, 3x की होगी, और सेकंड वैल्यू किसकी होगी, y की। तो चलिए ये 3 हो गया, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका पहले आपने रिप्रेजेंट किया 3,4। देन सेकेंड वैल्यू x इज -2, x इज -2, वेयर इज -2, x ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, +2। तो y की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो पॉइंट्स आप यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो -2,2। तो 2 पॉइंट हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इनको, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर उस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 5x - 2y = 14, वो रिप्रेजेंट कर देना है। तो जब भी ग्राफ बनाएं तो जो पॉइंट्स आप लोकेट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जरूर रिप्रेजेंट करें, और उनसे जो ग्राफ बन रहा है, जो भी लाइन बन रही है, उस लाइन की इक्वेशन जरूर मेंशन करें, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। आप देख रहे हो ये जो लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन। फिलहाल मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि हम जब 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये तो क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो तो आप मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट किया करिए, मतलब 1 पॉइंट और यहाँ पे फाइंड आउट करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, हो सकता है हमने फर्स्ट पॉइंट सही फाइंड आउट किया हो, सेकंड बाय मिस्टेक हमसे गलत फाइंड आउट हो गया, कैलकुलेशन सही नहीं हुआ या जो भी है, तो वो गलती हम लोग को यहाँ पे पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो पॉइंट यहाँ की बजाय गलती से हम लोग यहाँ लोकेट कर देते, तब भी उनको ज्वाइन करने से तो एक स्ट्रेट लाइन बननी ही बननी है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट फाइंड आउट करके रखोगे और उनमें से 1 पॉइंट अगर गलत हो गया, तो ये क्लियर है कि फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। सपोज आपने 2 पॉइंट ये निकाले, 1 पॉइंट गलती से कोई यहाँ लोकेट हो गया इस जगह। सोचिए, अगर आपने 3 पॉइंट फाइंड आउट किए होते, ये तीसरा पॉइंट गलती से यहाँ लोकेट हो रहा है, तो क्या इन तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन एकदम सही बने तो मिनिमम 3 सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, और अगर कॉन्फिडेंस है तो 2 सोल्यूशन से भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। ओके, तो याद रखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 सोल्यूशन चाहिए। स्ट्रेट लाइन का कैसे बनता है आपने क्लियर कर लिया। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने उस डाउट को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक हैं क्लास 9th मैथ्स सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। थैंक यू, हरिओम। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, हरिओम।